नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान आज पटना के मौर्य होटल में अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच खास मुलाकात हुई है। इस दौरान अमित शाह से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार के साथ कई अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। आपको ये बता दें कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहे हैं और बंद कमरे में हुई इस मुलाकात को बेहद अहम और खास माना जा रहा है। चर्चा है कि सीट के बंटवारे को लेकर भी इन बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, उनके साथ सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं साथ में, और साथ ही साथ विनोद तावड़े जो बीजेपी के यहाँ पर पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ पर साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलाकात की तस्वीर। और इस मुलाकात के बाद लोगों के बीच तमाम चर्चा शुरू हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में मंथन हो सकती है। पटना के मौर्य होटल से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए में सीट बंटवारे पर ये मंथन की खबर सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वहां के, अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के वो अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तो अमित शाह अपने बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसी साल बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले अमित शाह यहां पर बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और उन्होंने बिहार वासियों को कई सौगातें दी है, 40,000 करोड़ की सौगात दी। और इसके बाद यहां पर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। चर्चाएं तमाम हो रही है, लेकिन इसी बीच जब आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर मुलाकात के लिए पहुंचे, उनके साथ सम्राट चौधरी भी, विनोद तावड़े भी साथ में नजर आए हैं, तो चर्चा तमाम हो रही है। चर्चा ये भी हो रही है कि इस बैठक में, इस मुलाकात में सीट को लेकर भी मंथन हो सकती है। हालांकि जो बैठक खत्म होगी इसके बाद ये बात सामने आएगी कि इस मुलाकात में क्या कुछ बातें खास रही। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि इन तमाम बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है पटना के मौर्य होटल में, बंद कमरे में इन तमाम नेताओं की ये मुलाकात, और मुलाकात की एक खास तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत करते हुए भी नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री का नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्हें गमछा ओढ़ाकर, बिहार की जो वहाँ की जो पारंपरिक मैथिली पेंटिंग वाली गमछा है वो ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविश, क्या कुछ जानकारी आपके पास विस्तार से है मुलाकात को लेकर? देखिए, ये आज की जो मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की बेहद खास मानी जा रही है, और खासकर इस मानने में कि चुनाव में लेकर के जो सीटों का बंटवारा है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है, और माना जा रहा है कि सीटों को लेकर के भी जो है वो बातचीत हुई है, गंभीर बातें हुई है और बिल्कुल अंतिम चरण में है। और खासकर सहयोगी जो दल हैं, वो हम पार्टी हो, जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा हो, जो अन्य दल है, चिराग पासवान हो, उनको कितनी सीटें दी जाए, इस बूते भी जो है इन बातों पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि आज की जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में नीतीश कुमार के साथ जो है जदयू की तरफ से विजय चौधरी जो सीनियर नेता हैं, मंत्री हैं, और जदयू के जो राष्ट्रीय सरकारी जो अध्यक्ष हैं संजय झा वो मौजूद थे, और बीजेपी की तरफ से वहाँ से जो बिहार में प्रभारी हैं विनोद तावड़े हैं, भिखू भाई दलसानिया हैं जो संगठन महामंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल, तमाम लोग मौजूद थे। माना जा रहा है कि आज की बैठक में सीटों को लेकर के और चुनाव की रणनीतियों पर जो है वो गंभीर चर्चा हुई है, और आगे कैसे चुनाव में जीता जाए और सीटों में जहां किसी को परेशानी ना हो, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर होटल मौर्या में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और मुलाकात में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन भी हुआ है। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।
और अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। ये किसी भी वक्त रोहतास के लिए रवाना हो सकते हैं और यहां पर 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह संवाद करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र देने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डेहरी ऑन सोन पहुंचे हैं और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उस पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि अमित शाह का कार्यक्रम है और जिस तरह से शाहाबाद तथा मगध क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है और मगध और शाहाबाद को साधा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारी है उसके बीच जो है अमित शाह की ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक के बड़ा मायना है। कारण यह है कि ये जो इलाका है खासकर शाहाबाद और मगध क्षेत्र में पिछले लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में ये एनडीए का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था, निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, जिसके बाद इस इलाके को साधने के लिए अमित शाह आए हैं। अमित शाह कितना प्रभावशाली रहेगा? बहुत प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि मेरे ही मंडल में आ रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मंडल में आ रहे हैं और हम लोग उनका इतना बढ़िया से स्वागत करेंगे कि ये डिहरी के मतलब ये मिसाल होगा। आने वाला समय जो होगा चुनाव के लिए बहुत बड़ा। गृह मंत्री जी अमित शाह जी हम लोग के पास आ रहे हैं। आज हम लोग को मंत्र भी मिलेगा और हम लोग कमर कस के यहाँ जो बिहार में पुनः एनडीए के सरकार को वापस लाएंगे। कहना है कि शाहाबाद इलाके में जो पिछले विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था उसमें सुधार होगी और उसी को लेकर अमित शाह इस इलाके को साधने के लिए डेहरी ऑन सोन आए हैं और यहाँ तमाम जो लगभग 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। वही साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बेगूसराय में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि जमुई से भी भारी संख्या में कार्यकर्ता जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ जमुई से बीजेपी सांसद भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां से रवाना हो गई हैं। तो निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और हर बार मैं क्योंकि खुद उत्तराखंड में और अलग अलग चुनावी प्रदेशों में उनकी जो बैठक होती है उसमें शामिल हो चुकी हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में एक नया ऊर्जा आता है, एक नया मोटिवेशन आता है, जिससे कि सब लोग लग भिड़कर फिर चुनाव की तैयारी करते हैं। वही अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो कई मायनों में खास होने जा रहा है। इस बार जो चुनाव है चाहे वो एसआईआर को लेकर हो या फिर ईवीएम वॉलेट पेपर पर प्रत्याशी के कलरफुल फोटो को लेकर हो, इन तमाम मामलों में खास होने जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है और इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है और उन्होंने कहा है कि ईवीएम वॉलेट पेपर पर प्रत्याशी के कलरफुल फोटो होंगे, जिससे वहां पे जो वोट करने जाएंगे वोटर्स होंगे उनके लिए वो आसान होगा और इसकी शुरुआत बिहार से ही होने जा रही है। ईवीएम पर अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनके कलरफुल फोटो भी वहां पर होंगे ताकि जो वोटर होंगे उनको थोड़ा चुनाव में वोट करने में आसानी होगी। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से ही होने जा रही है और इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। चुनाव आयोग का यह निर्णय कि मतदान पत्र पे अब उम्मीदवारों की तस्वीर भी होगी, ये तो तारीफ करने योग्य कदम है। ये चुनावी प्रक्रिया में सुधार की एक बड़ी पहल है। मतदाताओं के अधिकार को सुरक्षित करने की एक बड़ी पहल है और मुझे तो और मेरी पार्टी को इस बात में बहुत खुशी हो रही है कि इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने आसन्न विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा के लिए संबंधित उम्मीदवारों का कलरफुल फोटो देने का फैसला किया है। इससे स्पष्ट हो जाएगा जो हमारे मतदाता बंधु वोट देते समय कंफ्यूजन के शिकार हो जाते थे, अब उनके नाम और उनका तस्वीर देख करके मतदान करने में उनको सहूलियतें होगी, सहायता होगी। नए और नित नई बातें चुनाव आयोग के माध्यम से एक्सपेरिमेंट के तौर पर सामने लाए जा रहे हैं। चाहे जितना भी एक्सपेरिमेंट कर लें, चाहे जितना भी प्रयोग कर लें, चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग
चुनाव आयोग को माध्यम बना करके कार्य कर ले। इस बार बिहार के चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता का समर्थन और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार को एक प्रयोगशाला बना के रखती है, खूब ढिंडोरा पीट रहा है, लेकिन क्या इससे मताधिकार जो है वोट देने वाले लोग हैं, क्या वो सही तरह से उनके नाम लिस्ट में आ रहे हैं? अभी भी आपने देखा कई नाम छूट चुके हैं, कई गलत नाम ऐड हो चुके हैं। तो इनका एक साफ मकसद है प्रयोगशाला के रूप में पीछे से वोट चोरी करके अपने मित्रों को, दोस्तों को जो केंद्र सरकार में बैठी उसको सत्ता में काबिज करने का। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार अधिकार यात्रा की। जी हां, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जो है उसका कारवां बिहार के मोकामा में पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही मोकामा में ये यात्रा जो है पहुंची, इसके बाद तेजस्वी यादव ने युवाओं के बीच एक अलग संदेश देने की कोशिश की, युवाओं के बीच कलम बांटते हुए कलम की ताकत बताने की कोशिश की। लेकिन ये अजीबोगरीब तरीके से वो कलम लोगों के बीच बांट रहे थे, जिसके बाद एक तरफ तेजस्वी यादव मोकामा में कलम बांटकर ये संदेश देना चाहते थे कि कलम की ताकत बंदूक की ताकत से बड़ी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोगों के बीच हाथों में कलम देने के बजाय प्रचार गाड़ी से कलम को फेंक रहे थे, खड़े होकर लोगों के बीच कलम फेंक रहे थे। जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि पढ़ने लिखने की चीज को कोई इस तरीके से फेंक कर देता है क्या? ये वीडियो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, बाढ़ मोकामा से ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ युवाओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश उन्होंने की कि कलम की ताकत जो होती है वो बंदूक की ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन कलम देने का जो तरीका था वो बिल्कुल अजीब था, जिसके वजह से अब ये सवाल के घेरे में आ गए हैं। तेजस्वी यादव के कलम फेंककर बांटने वाले वीडियो पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि जंगल राज और बंदूक वाले लोगों को कलम का महत्व नहीं पता होता है, तो ये आरजेडी और कांग्रेस ने वीडियो पर सफाई भी दी है। देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी पर अब लगातार सियासत शुरू हो गई है। आप लोग तो बंदूक वाले आदमी हैं ना, जंगल राज वाले हैं, लूट वाले हैं, अपहरण वाले हैं, और आप कलम को आप फेंक ही सकते हैं, आप कलम का सम्मान नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने कलम के प्रति क्या, चूँकि आप नबी फेल है ना, तो कलम के प्रति कितना सम्मान आपके हृदय में होगा ये जनता समझती है। जब अधिकारों की बात करते हैं तो बिहार के लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी को उनका अधिकार कब देंगे, और मोकामा में कलम बांट रहे हैं, बंदूकों की बात कर रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है, जिनकी पार्टी की नींव अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के कंधे पर टिकी हुई है, जिनकी पार्टी में जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसकी पॉलिटिकल टीआरपी उतनी बड़ी होगी, वैसे लोग जब बंदूक छोड़ने और कलम पकड़ने की बात करते हैं तो बिहार के लोग जरूर हंसते होंगे। देखिए, दरअसल हम लोग एक कविता पढ़ा करते थे कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। निश्चित तौर से उस कविता में कलम की महत्ता को विशेष कर दिखाया गया। तेजस्वी जी ने साफ तौर से इसी का महत्व समझा और लोगों के बीच कलम बांटा, तो अब बांटने के तरीके पे सवाल होने लगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव हमेशा बिहार के युवाओं को रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसी मोकामा में जहां पर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता लोगों को हथियार देते हैं, AK-47 कैसे चलता है वो सिखाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव युवाओं को बांट रहे हैं कलम, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए। यही फर्क है। तो तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा पर जहां एक तरफ सियासत तेज है, वहीं दूसरी तरफ नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने इस पर हमला बोला है, इस यात्रा पर हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या वो इस यात्रा के जरिए भ्रष्टाचार का संदेश देना चाहते हैं, नक्सलवाद का संदेश देना चाहते हैं, या फिर नौकरी के बदले जमीन का संदेश देना चाहते हैं? उन्होंने क्या कहा इस दौरान, आपको सुनवाते हैं। मेरा कहना, तेजस्वी यादव ये जुमला कब तक बोलेंगे? उनका विजन चरवाहा विद्यालय था, उनका विजन अलकतरा घोटाला था, उनका विजन जॉब फॉर जमीन घोटाला था, उनके का विजन चरवाहा घोटाला, चारा घोटाला था। तो उनके विजन पे क्या बात करेंगे यार? बिहार का अपहरण उद्योग उनके विजन से चलता था, बिहार में गैंग वार चलता था, नक्सल उनके विजन का खेल था। उनके विजन में डेवलपमेंट कभी रहा ही नहीं, उनका विजन यही था।
वही नीतीश कुमार लगातार अपने अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और आपको जानकारी दे दें कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार गोपालगंज के दौरे पर जाने वाले हैं, यानी कि बीते कल नीतीश कुमार गोपालगंज के दौरे पर जाने वाले हैं। अलग अलग जिलों के दौरे के दौरान नीतीश कुमार संवाद भी कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं, साथ ही साथ सौगात भी दे रहे हैं। गोपालगंज से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार के दौरे से पहले तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को गोपालगंज आने वाले हैं और यहां पर जिले के बरौली प्रखंड में लाभुकों से संवाद भी करेंगे और साथ ही साथ उनसे चर्चा भी करेंगे। वहीं बैकुंठपुर विधानसभा के रेवतीत में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को भी नीतीश कुमार संबोधित करने वाले हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस दौरान सीएम गोपालगंज को कुछ न कुछ बड़ी सौगात देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित यात्रा जो है बरौली है और बैकुंठपुर के रेवतीत में है, जिसके संबंध में तैयारी प्रारंभ कर दी गई है और एनडीए संवाद कार्यक्रम भी है, संवाद का भी कार्यक्रम बरौली में है। उसको लेकर जिला प्रशासन के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है और एनडीए संवाद जो कार्यक्रम होगा 19 तारीख को, उसके संबंध में जितने भी पांचों घटक दल के लोग हैं सब लोग मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी में लग चुके। तो गोपालगंज जिला में कुछ न कुछ दे करके मुख्यमंत्री जी जाते हैं, या कोई जिला में गए हैं बिहार के तो कुछ न कुछ दे करके उस जिला को उत्थान के लिए, विकास के लिए देकर गए हैं। तो इसके लिए कार्यकर्ता भी उत्साहित है। सब लोगों को खुशी है इसलिए कि मुख्यमंत्री जी का 19 को प्रोग्राम, सब लोग एकदम मूड बना लिया है कि हम लोग सारा जनता जो भी है, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, सब लोग जाने के लिए तैयार है। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी जब भी गोपालगंज में आए हैं तो गोपालगंज को कुछ सौगात दे के ही गए। और न्यूज रूम लाइव में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी पटना से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं ये, और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी ठप है, इमरजेंसी सेवा पर भी असर नहीं है, हालांकि इमरजेंसी सेवा पर, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी सेवा जो है वो ठप पड़ गई है। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी सेवा जो है वो भी ठप पड़ी हुई है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि उत्तराखंड से बीजेपी के गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की है और उत्तराखंड में किस तरीके की भयावह स्थिति थी इस तस्वीर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि अनिल बलूनी ने एक्स पर लिखा है कि उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा। ये दृश्य बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। मैं बाबा केदारनाथ से सभी लोगों के सुरक्षित जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का मंगल कामनाएं करता हूं। आपदा की इस घड़ी में जन जन तक की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों और प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों के सेवा भाव की सराहना करता हूं। तो उत्तराखंड से ये सांसद हैं अनिल बलूनी, गढ़वाल के ये सांसद हैं और उन्होंने तस्वीर साझा की है, वीडियो साझा किया है और उसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी है। उन्होंने इस आपदा में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनके काम की सराहना भी की है। साथ ही साथ प्रदेश के लिए खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना भी प्रभु केदारनाथ से करते नजर आए हैं।
और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड की चमोली से सामने आ रही है, जहां पर चमोली में भीषण आपदा की खबर सामने आ रही है। जी हां, चमोली से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चमोली से ये खबर सामने आ रही है कि आज सुबह ही चमोली में हमने देखा कि किस तरीके से यहां पर त्रासदी की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली से ये जानकारी, जहां पर नंदानगर इलाके को कुंतरी, लगाफली और घुरमा गाँव में देर रात बादल फटा है, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है और खेत खलिहान सहित 6 घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए इस तबाही में। प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 10 लोग लापता हैं इस घटना में, जिससे कुंतरी, लगाफली गांव में 8 लोग और घुरमा गांव के 2 लोग लापता हो गए हैं इस घटना में, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सभी लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। यहां पर राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन जो आपदा आई है यहां पर चमोली में, इससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है और 10 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।